हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी में एक लड़का रहता है जिसका नाम है विक्रम चौहान और इसकी पत्नी है दीपिका। यह दोनों गुरुग्राम में रहते थे और यह दोनों गुरुग्राम में अभी भी रहते हैं इस टाइम भी। और यह घटना है 2015 की। यह लोग गुरुग्राम में शिफ्ट होते हैं और इनके 2 बच्चे भी होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। और यह विक्रम चौहान जो है कंपनी में ऊंचे पोस्ट पर रहता है और इसकी पत्नी दीपिका जो है बैंक में मैनेजर के पोस्ट पर रहती है। 2015 से ये लोग गुरुग्राम में रहते हैं और इनके 2 बच्चे जब कुछ दिनों के बाद काफ़ी बड़े हो जाते हैं तब इन लोगों के माइंड में आता है कुछ इन्वेस्ट करने के लिए। और कुछ इन्वेस्ट करने के तौर पर यह लोग सोचते हैं अपना घर किराए पर देकर दूसरा कोई फ्लैट खरीदने के लिए, नए घर जिसमें यह लोग शिफ्ट होना चाहते हैं। तब ये लोग गुरुग्राम के ही अंसल वैनी व्यू करके एक अपार्टमेंट है जिस सोसाइटी में यह लोग अपना फ्लैट देखने के लिए जाते हैं, जहां एक लड़की रहती है शेफाली वेसिन तिवारी। यह लड़की शादीशुदा रहती है और यह बिजनेस के तौर पर फ्लैट खरीदना और बेचने का काम करती थी और उसे किराए पर भी देती थी। शेफाली वेसिन तिवारी जो शादीशुदा थी और ये पेशे से एक पत्रकार थी। इसने कई जगहों पर कई सारे सोसाइटी में फ्लैट लेकर किराए पर दिए थे। तभी अंसल वैनी व्यू करके उस सोसाइटी में भी इसके 3 फ्लैट थे, जिसे देखने के लिए विक्रम चौहान जो है ऑनलाइन ऐड देखकर और यह शेफाली वेसिन जो है ये अपने रेंट पर किराए पर मकान देने के लिए अखबारों और ऑनलाइन में कई जगह इश्तिहार दे चुकी थी। वही ऐड देखकर यह विक्रम चौहान जो है उस अंसल वैनी व्यू सोसाइटी में पहुंचता है और उससे कांटेक्ट करता है। तब वह शेफाली जो है उसे अपना रूम दिखाने के लिए ले जाती है, लेकिन जैसे ही यह विक्रम को देखती है यह इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि विक्रम एक काफ़ी हैंडसम लड़का रहता है। भले उसकी उम्र काफ़ी हो गई हो क्योंकि उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन तो वह देखने में अभी भी काफ़ी खूबसूरत और नौजवान दिखता था। यह देखकर वह उसे कुछ देर तक घूरती रही, लेकिन यह शेफाली वेसिन जो थी यह भी काफ़ी खूबसूरत थी क्योंकि यह एक पत्रकार थी। तब दोनों एक दूसरे को देखने कुछ देर तक देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद शेफाली अपना घर दिखाती है। घर पसंद आने के बाद विक्रम चौहान जो है सारी कागजी कार्रवाई करके उस घर को रेंट पर ले लेता है। जब शिफ्ट होने के लिए यह विक्रम चौहान जाता है तो अपने साथ अपनी फैमिली को लेकर जाता है, अपनी पत्नी दीपिका और अपने दोनों बच्चों को। यह देख शेफाली थोड़ा सा आश्चर्य हो जाती है और इसे एक जोर का धक्का लगता है कि यह तो शादीशुदा है। हालांकि वह खुद शादीशुदा थी, लेकिन इस बात से वह परेशान हो जाती है। लेकिन विक्रम जो है वह उस घर में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होता है और उसके अगले दिन से ही उसकी पत्नी जो है काम पर जाना स्टार्ट कर देती है। तब शेफाली विक्रम के घर आती है और कुछ बातचीत करती है। इसी तरह दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। इन दोनों को लगता है कि हम दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि शेफाली काफ़ी खूबसूरत थी और विक्रम भी देखने में अच्छा खासा हैंडसम था। दोनों का मन था एक दूसरे से दोस्ती करने के लिए, तो दोनों ने एक दूसरे के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इन दोनों की दोस्ती एक गहरी दोस्ती हो गई। और यह लोग हर शाम को बाहर गार्डन में टहलने के लिए जाते थे और आपस में बातचीत करते थे। तभी सोसाइटी के बहुत सारे लोगों की नज़र इन लोगों पे पड़ती थी, लेकिन सबको लगता था कि यह मकान मालिक है, हो सकता है इन दोनों के बीच घर को लेकर कुछ बातचीत चल रहा हो। ऐसे लगातार जब कई दिनों तक चलता रहा तो सबको लगता कि इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। जबकि शेफाली का पति काम के तौर पर बाहर रहता था और शेफाली ज़्यादातर घर पे ही कभी कभार वह रिपोर्टिंग के लिए निकलती थी। इधर विक्रम चौहान अपने कंपनी से जल्दी आ जाता था और शाम होते ही वह घर पर आकर टहलने के लिए नीचे चला जाता था। इसकी पत्नी बैंक में मैनेजर थी, वह थोड़ा सा लेट आती थी घर पे, तभी यह बाकी का टाइम शेफाली के साथ बिताता था।
इन दोनों में दोस्ती काफ़ी गहरी होती चली गई और कुछ दिन बीतते बीतते 2018 अक्टूबर आ गया, जिसमें इन दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर दिया और दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे। तब 27 तारीख को यह अपने घर पर बताता है कि यह दोनों फिर अपने अपने घर पर बताते हैं। सैफाली जो है अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं विक्रम को पसंद करती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ। इधर विक्रम जो है अपनी पत्नी दीपिका से कहता है कि मैं सैफाली को पसंद करता हूँ और उसके साथ रहना चाहता हूँ। सैफाली का हस्बैंड उसे डिवोर्स आसानी से दे देता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी थी, वो अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती थी। लेकिन विक्रम की पत्नी दीपिका जो है वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसके पास उसके 2 बच्चे थे। इन सब को देखते हुए दोनों में काफ़ी अनबन चलता था। तभी 27 अक्टूबर को विक्रम चौहान और सैफाली घूमने के लिए जाते हैं। यह लोग लेह, लहाद और कश्मीर के ट्रिप पर निकल पड़ते हैं और वहां जाकर इन लोगों के बीच एक प्लान बनता है कि तुम अपनी पत्नी को लेकर कहीं घुमाने के लिए जाओ और पहाड़ी जगह पर ले जाकर पहाड़ों से धक्का दे दो, जिससे कि वह हमारे रास्ते से हट जाएगी और हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। नैनीताल लेकर जाता है और अपनी पत्नी को कहता है पहाड़ पर घूमने जाने के लिए, लेकिन उसकी पत्नी को कुछ डाउट हो चुका था। इस वजह से वह कहने लगी कि मेरा तबीयत खराब है और वह होटल से बाहर ही नहीं निकली। उन लोगों का प्लान फ्लॉप हो गया। इस वजह से वह उसके बाद दोनों घर आ गए। जैसे ही दीपिका अपने पति से पूछती है कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा, उसका पति गुस्से में बेकाबू हो गया और उससे झगड़ा करने लगा। फिर आए दिन वह अपनी पत्नी दीपिका को मारता पीटता था अपने बच्चों के सामने ही। दीपिका को लगता था कि एक न एक दिन यह ठीक हो जाएंगे और उसे सब पता था सैफाली के बारे में, लेकिन वह सोचती थी बच्चों को देखकर मेरे हस्बैंड सुधर जाएंगे। कुछ दिन के बाद विक्रम के माता पिता को कॉल करके दीपिका कहती है कि आपके बेटे इस राह पर निकल पड़े हैं और उसके माता पिता आते हैं और विक्रम को समझाते हैं। विक्रम अपने माता पिता के सामने कहता है कि ठीक है, मैं आप लोगों की बात मान लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वह लोग जाते हैं फिर आता है 2018 में 29 तारीख को और दिन रहता है करवा चौथ का। दीपिका अपने पति के लिए दिन भर व्रत की रहती है और शाम को जैसे ही छत पे जाती है चांद देखने के लिए, उधर उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और वह मैसेज यह रहता है कि फेंक दो बालकनी से, और उसके बाद कुछ गालियाँ लिखी होती है। यह मैसेज देखकर वह और भी गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी का गला टीपते हुए बालकनी में लेकर जाता है। उसकी पत्नी काफ़ी गिड़गिड़ाती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन वह नहीं मानता है और अपनी पत्नी को बालकनी से नीचे धक्का दे देता है, जिस वजह से उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। इधर जब पुलिस आती है और केस की अच्छे से छानबीन करती है तो पहले विक्रम ने बालकनी में रखे गमले को भी तोड़ फोड़ किया था, जिससे कि यह लगे कि गमले के ऊपर चढ़कर दीपिका ने आत्महत्या किया है। पूरा मामला आत्महत्या का दिखाने के लिए विक्रम ने पूरी साजिश कर ली थी, लेकिन पुलिस छानबीन करने के बाद और दीपिका का पोस्टमार्टम होने के बाद उसके गले से कुछ ऐसे निशान मिले विक्रम के नाखूनों के, और विक्रम के नाखूनों में से भी दीपिका के स्किन के कुछ ऐसे हिस्से मिले जिससे कि यह पता हो गया कि दीपिका के साथ मारपीट भी किया गया था और वह जो मारपीट करने वाला इंसान था वह विक्रम ही था। इधर बच्चों ने भी पुलिस के सामने यह गवाही दी कि पापा मम्मी को हर रोज़ मारते पीटते थे, जिस वजह से यह साफ हो गया था कि विक्रम और दीपिका के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। और इस वजह से जब पुलिस सैफाली तक पहुंची तो सैफाली को भी गिरफ्तार किया गया और विक्रम चौहान को भी, लेकिन सैफाली को छोड़ दिया गया क्योंकि वह पिछले 6 महीनों से प्रेग्नेंट थी और वह विक्रम चौहान की बेटे की मां बनने वाली थी। इस वजह से सैफाली को जो है बेल मिल गया था, लेकिन विक्रम अभी भी पुलिस के कस्टडी में है। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक
खूबसूरती के चलते लोग अपनी पत्नी, अपने बीवी बच्चों को भी भूल जा रहे हैं और किसी खूबसूरत लड़की को देखकर अपनी पत्नी को छोड़ उस खूबसूरत लड़की के पीछे दीवाने बने फिरते हैं और अपने घर परिवार को खुद अपने हाथों अपनी ज़िंदगी में आग लगा देते हैं और अपने परिवार को बिखेर देते हैं यह लोग जो खूबसूरत लड़कियों के पीछे भागते हैं। आज के दौर में समय आने पर अपनी पत्नी ही काम आती है, ना कि खूबसूरत लड़कियां।